बाहर निकालो, तुम यहाँ कैसे आई, तुम यहाँ कैसे आई? झगड़ा उसी बात पे कि एक सेल्फी लेनी थी। ये सच है, ये मेरे साथ हुआ है। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, चलते फिरते बिस्किट खाती हूँ, पानी पीती हूँ कि ये चीज़ क्या हो गई है मेरे साथ। मेरे घर वाले डरे हुए हैं, मुझे लोग बोलते हैं कहाँ पंगा ले लिया, मैंने कहाँ पंगा लिया। उस बात को शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। आप अपना बड़ा दिल दिखाएं, जो सुनहरा दिल आपके पास है, जो एक ही दिल है जिसको आप बार बार जीतते हैं अपनी जनता के बीच में आके। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो खुद कहते हैं कि चल बेटा सेल्फी ले ले रहे और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है, सॉन्ग काफ़ी लोगों को पसंद आता है और फिर वही सेल्फी नहीं देते हैं और आपके साथ इस तरीके का मतलब जो भी चीज़ हुआ, क्या हुआ, आप क्या बताना चाहेंगे? स्टार्टिंग से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जिनका ये गाना है चल बेटा सेल्फी ले, उनको तो पता ही नहीं है कि भाई एक लड़की बाहर सेल्फी लेने के लिए खड़ी है, बाहर से बाहर, जैसे भगवान जी अंदर बैठे हैं, ठीक है, और पुजारी ने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये वही बात मेरे साथ हुई है कि उनको पता ही नहीं है कि एक बाहर जो है भक्त खड़ा है और बाहर जो पुजारी बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने उनको भगा दिया। तो मेरे लिए उस दिन वैसे ही था। मैं एक भक्त, बहुत ज़्यादा उनको मानने वाली, रेस्पेक्ट करने वाली, बहुत लंबा, जैसे वैष्णो देवी चलते हैं, चढ़ाई करके जाते हैं एक मन्नत लेके कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, बस ये मेरे जीवन में चमत्कार कर दो। तो मेरे लिए वैसे ये जर्नी रही है। बहुत लंबे साल से मैं चल के आ रही हूँ पैदल, किसी तरीके से दबंग 3 तक पहुँची, पार किया वो पड़ाव मैंने, सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए। उसके बाद जैसे तैसे सबको बोलती थी एक बार मिला दो भाई, एक बार मिला दो भाई। एक वाक़या तो ऐसा है, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको मैंने बोला कि उनके बर्थडे पे जा रहे थे, मैंने बोला मुझे लेके चलो प्लीज़। तो वो हंस पड़े मेरे ऊपर, वो इस तरीके से हंसे कि मैं तुमको लेके जाऊँ सलमान खान के बर्थडे में, मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं इंसान नहीं हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? तुम मर्सिडीज़ में जा रहे हो, तुम थोड़ी सी जगह मुझे भी दे देना, बस जाके मिलना ही तो है, तुम भी तो मिल के जाओगे। तुम कौन से सलमान जी के साथ क्या करके आ जाओगे वैसे में? तो मेरा मजाक भी बहुत बना है, बहुत लोगों ने उल्लू भी बनाया है मेरा, बहुत लोगों को झेले भी हुई इसी चक्कर में कि ये शायद मिलवा देगा सलमान जी से। अननेसेसरली बात भी की है, एक उम्मीद में, एक होप में। तो इसी होप में मुझे मिले पंडित जनार्दन जी। कोई लेके ही नहीं जाना चाहता था सलमान जी के सामने, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनाथ हूँ और मुझे नाम देना पड़ जाएगा कि ये मेरी तरफ से है। तो पंडित जी ने वो जिम्मा उठाया कि मैं बोलूँगा हिमा कि ये मेरे शिष्य हैं, मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा तुमको। वो लेकर गए, किसी तरीके से हमने पता किया कहाँ शूटिंग है, क्या टाइम पर हमको जाना चाहिए। 3-4 दिन से पहले नर्वसनेस शुरू हो गई थी, सो नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, एवरी डे सोचती थी कब आएगा। फाइनली हम पहुँच गए। तो वहाँ पे तो जैसे हम पहुँचने अंदर मिलने वाले थे कि वहाँ पे उनके सिक्योरिटीज़ खड़े थे, जो भी अक्सर खड़े रहते हैं उनके बॉडीगार्ड्स। वहाँ जाते जो है वो एकदम अटैक कर गए मुझे। जैसे उन्होंने देखा, अरे बाहर निकालो, तुम यहाँ कैसे आई, तुम यहाँ कैसे आई? तो मैं ऐसे हो गई। वहाँ पे सब मेरे जानने वाले खड़े थे, 3-4 लोग मुझे जानते हैं उनके प्रोडक्शन में। सलमान जी उधर अंदर ही थे, टेंट के अंदर, जितनी मेरी नॉलेज है। उसके बाद मैंने बोला सर नमस्ते सर, एक फ़ोटो। तो उन्होंने सुना ही नहीं। उसके बाद पंडित जी ने उनको संभालने की कोशिश की, बेटा थोड़ा बात करना है। तो पंडित जी को भी उन्होंने धकेल दिया, नहीं चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो वो जो चीज़ हुई, वो मैं तो मतलब ये हो गई कि ये आज क्या हो गया। मैंने चारों तरफ ऐसे नज़र घुमाई तो मुझे फील हुआ कि 3-4 लोग मेरे जानने वाले हैं। ये क्या कर दिया यार उन्होंने आज ऐसा। मुझे सच में बहुत बुरा लगा था उस दिन। मुझे बुरा नहीं लगा था, मेरी आत्मा को बुरा लगा था। वहाँ से हम दोनों निकले और निकलने के बाद मैंने जब पंडित जी को देखा, मैं नजर नहीं मिला पाई। मुझे लगा मेरी वजह से यार इनकी भी बेइज्जती होगी। पंडित जी को मैंने माफी मांगा, एक बार नहीं 10 बार, कि पंडित जी मुझे आप माफ कर दीजिए, आपने कोशिश की, आपकी भी बेइज्जती होगी मेरी वजह से। पंडित जी बोले कोई बात नहीं है, मैं चलता है, इतना नहीं बेइज्जती करना चाहिए था आपको। ये बोल देते नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। पंडित जी में आए वहाँ से, मेरा व्रत था उस दिन, मैंने व्रत भी तोड़ दिया गुस्से में, बाहर में गया व्रत।
भगवान ने इतना सब कुछ कर दिया मेरे साथ। पंडित जी को बोला, वहाँ से आने के बाद नो सलमान खान, आज के बाद नो सलमान खान। और मैंने तभी सोच लिया कि आज के बाद मैं कभी भी सलमान खान से मिलने की बात नहीं कहूँगी, कहीं से भी। कभी कभी मेरे कान में आता था तो मैं बोलती थी नो आई एम सॉरी, मैं सलमान जी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझसे लोग पूछते थे कैसे हैं, हाँ अच्छे हैं, जबकि मिली भी नहीं हूँ उनसे। झूठ बोलती थी हर इंटरव्यू में। हिमा जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दबंग 3, हाउ इज सलमान खान, कैसे है वो, एक्चुअली ऐसे ही है जैसे करते हैं, हाँ अच्छे है वो, अच्छे है, इज़ नाइस। झूठ बोलती आ रही थी आज तक मैं। जैसे कि आपने कहा कि आप गए एंड फिर वहाँ पर आपके साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई, तो क्या वहाँ पर सलमान खान जी को आपने कभी ऐसा मतलब वहाँ पर आवाज़ नहीं दी या फिर उन्होंने आपकी तरफ एक बार भी नज़र नहीं घुमा कर देखा? वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी उस वक्त मैं बहुत एक नॉर्मल सी लड़की थी। आज तो मैं इतना बोल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों बोल पा रही हूँ। या तो शायद अब मैं पहले वाली हेमा नहीं रही हूँ इसलिए भी बोल पा रही हूँ आज। या तो ये कह सकते हैं कि 4 लोग मुझे जानते हैं, तो शायद इसलिए भी मुझे लग रहा है कि नहीं भाई मैं, या तो अब ये कह सकते हैं कि सेंस आ गया कि नहीं उस दिन मेरे साथ गलत हुआ था। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतना सेंस नहीं था, ना तो ताकत थी कि ये कह सकूँ कि भाई तुमको नहीं मिलाना, मत मिलाओ, इतनी बेइज्जती मत करो। या मैं चीख भी सकती थी, या मैं सलमान जी को भी आवाज़ लगा सकती थी। लेकिन मैं इतने गंदे तरीके से बिहेव किया गया कि मैं डर गई थी। और मुझे लगा था कि 4 लोगों को देख के मैं ज़्यादा डर गई थी कि कहाँ बेइज्जती हो गई आज मेरी। और 4 लोगों के जब फ़ोन आए, मुझे हिमा बहुत बुरा लगा तेरे साथ जो हुआ, तो ऐसा लगा कि काश तुम कभी बोल देते कि भाई धक्का मत दे इसको, मिलना ही तो चाहती है, जैसे हर कोई मिलना चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई दुनिया में यूनिक काम कर रही थी, हर कोई चाहता है सलमान जी के साथ फ़ोटो लेना। जिसने ले चुकी हो, जो ले चुके होते हैं फ़ोटो, वो वापस से लेना चाहता है। भाई सलमान खान है, वो क्यों नहीं लेगा कोई। लेकिन अगर कल चल के बात सामने आती है और आप सलमान खान जी से मुलाकात करते हो, उनको सारी चीज़ें बताते हो, और जब अगर सिक्योरिटीज़ कहते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ है, हमें ये करना पड़ता है, तो फिर आप उस चीज़ का किस तरीके से जवाब देंगे? मैं ये बोलूँगी कि आपकी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन कोई किसी भी ड्यूटीज़ में ये नहीं आता कि आप एक लड़की को और एक पंडित जी को इस तरीके से धक्के मार के निकालें। अगर आप मुझे ये बोलते कि मैडम सर बिज़ी हैं, पॉसिबल नहीं है, पंडित जी ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की थी, आप ये बोल सकते थे। पंडित जी अननोन नहीं है, वो ऑलरेडी नोन है, हर कोई जानता है उनको, तो ये बोल सकते थे सर लेट मी चेक, आप मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए कि सलमान जी फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, धक्का देना किसी भी ड्यूटी में नहीं सिखाया जाता कि आप धक्का दें, लड़की साथ तो स्पेशली। दूसरी बात ये कि वहाँ पे कोई क्राउड नहीं था, कि क्राउड अगर होता तो आपको लगता बहुत पब्लिक है यार, पब्लिक जमा हो जाएगी, नहीं। वहाँ पे सिर्फ मैं और पंडित जी थे और बाकी सिर्फ उनके यूनिट के लोग थे, कोई बाहर का बंदा नहीं था। तो हमें धक्का देना, ऊंची आवाज़ में बात करना मेरे से ज़रूरी नहीं था। या ये बोल सकते थे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुमको फ़ोटो चाहिए, एक काम करो, आज पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कल परसों, या अपनी तरफ से बताते, मैं तुमको बुलाऊँगा, जब तुम आना तुम फ़ोटो ले। ये भी तो तरीका है ना। अगर मैं एक इंसान हूँ, एक फ़ैन हूँ, ऑलरेडी आप मुझे देख रहे हैं कि दबंग 3 का हिस्सा है, तो क्या इतना मेरा राइट्स नहीं बनता है फ़ोटो लेना? बाहर के लोग आके लेके चले जाते हैं, फ़ैन लेके चले जाते हैं। मैं तो एक सलीकेदार लड़की आपको नज़र आ रही हूँ पिछले 20 दिन से, 6 महीने से आप मुझे देख रहे हैं कि यार ये लड़की आती है, कुछ ना कहती है किसी को, ना सुनती है। तो किसी को धक्का देना किसी भी ड्यूटी में नहीं आता है। अब देखिए विकी कौशल जी को उन्होंने धक्का दिया, तब मतलब मैं कौन हूँ, मुझे धक्का दिया, विकी कौशल जी को क्यों दे दिया? सलमान जी गले लगा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ धक्का दे रहे हैं, सलमान जी गले लगा रहे हैं। तो सलमान जी आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है, आपको मुझे बुलाना है और मुझसे पूछना है कि हेमा हुआ क्या था। जैसे आपने विक्की कौशल का मुद्दा उठाया, लेकिन विक्की कौशल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना है, मैं इस चीज़ में नहीं बोलना चाहता हूँ। शायद उन्होंने वो चीज़ आगे नहीं फॉरवर्ड की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज आप में हिम्मत आई, अगर ये 3 साल पहले आ जाती तो क्या कुछ आप फिर उस चीज़ों के लिए करना चाहते हैं? मैं सलमान जी को बोलती सबसे पहले कि अपनी सिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा आप मैनर्स सिखाएं, है ना। जो फ्री में आता है उसके लिए पैसे नहीं लगते, ना किसी नाम की ज़रूरत है ना। तो अपने आसपास अच्छे लोग रखें जिससे आपका नाम ख़राब ना हो, उल्टा ज़्यादा बढ़े। आपके ये लोग जो है ना, आपकी वजह से अच्छा नाम ख़राब हो जाता है, जो शायद आप तक पहुंच भी नहीं पाता। बहुत सारे लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, अच्छे लोगों की भी और बुरे लोगों की भी। तो प्लीज़ इनको आप थोड़ा सा पहले इंसान बनाएं। ये आपके नाम पे बहुत कूदते हैं, आप इतना नहीं कूदते हैं, जबकि आप ही हैं स्टार, लेकिन शायद ये अपने आप को ज़्यादा स्टार समझते हैं। तो आपकी शिकायत सलमान खान से नहीं, उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उनसे है? उनसे, सलमान जी से थोड़ी ना मेरी शिकायत है। ये तो न्यूज़ थोड़ी सी चला दी गई है गलत ट्रैक पे कि सलमान जी को क्लेम्स कर रही है लड़की। भाई सलमान जी का तो नाम ही, सलमान जी से तो मिली नहीं हूँ। झगड़ा उसी बात पे कि एक सेल्फी लेनी थी, एक मीटिंग करनी थी, किससे? सलमान जी से।
तो उन तक मैं पहुँची नहीं, तो उनके ऊपर मैं कैसे कोई भी चीज़ बोल सकती हूँ। सिक्योरिटीज़ के ऊपर है ये मुद्दा। और जो मैंने बात बोली है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सच है, ये मेरे साथ हुआ है। और ये सच्चाई सलमान जी को मुझे बुला के पूछनी ही चाहिए कि भाई मैं खुद अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, तो आप और मुझे बता कि हुआ क्या था। लेकिन सलमान खान जी को तो गोल्डन हार्ट्स माना जाता है, और अगर कल चल के अगर आप इस चीज़ को साबित करने में असफल रही तो किस तरीके के आप प्रूफ्स देना चाहेंगी उन्हें या फिर मीडिया को? देखिए, वो कुछ भी साबित कर सकते हैं भाई, वो पावरफुल आदमी है। मैं कौन हूँ? मैं तो उनके सामने ज़ीरो हूँ, आई एम नथिंग। ये तो पता नहीं ये क्या ऊपर वाला खेल खिला रहा है। ये पब्लिसिटी थोड़ी ना मुझे चाहिए थी। शायद मैं इतनी फेमस दबंग 3 करके हो जाती, या मैं उनके साथ दूसरी फिल्म करके हो जाती, या उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मेरी छपती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मैं इसमें खुश नहीं हूँ। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, चलते फिरते बिस्किट खाती हूँ, पानी पीती हूँ कि ये चीज़ क्या हो गई है मेरे साथ। मेरे घर वाले डरे हुए हैं। मुझे लोग बोलते हैं कहाँ पंगा ले लिया। मैंने कहाँ पंगा लिया भाई, मेरी औकात ही नहीं। पंगा भी लेवल वालों में लिया जाता है। मैं कौन हूँ? मेरे पीछे तो फिल्म कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कि मुझे आके संभाल ले। तो वो तो गोल्डन हार्ट है, इसलिए तो मैं उनके साथ सेल्फी लेना चाहती थी ना, तभी तो उनके फ़ैन है ना, तभी तो मैं उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ। वो लड़कियों की ज़्यादा इज्जत करते हैं, जो लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसलिए मुझे भी उम्मीद थी ना कि शायद सलमान जी मेरे सर पे भी हाथ रख दें, जैसे सबको उन्होंने बनाया, स्टार बनाया। अगर मैंने ये चाहा तो क्या गलत चाहा? अगर मैं ये सोच के भी उनके पास जाना चाहती थी तो मैंने क्या गलत चाहा? आप मुझे बताएं, इसमें रॉन्ग क्या है? लेकिन मैम, मीडिया एक ऐसी ताकत है जो हर दरवाजे पर दस्तक देती है, तो ये मीडिया की आवाज़ तो शायद सलमान खान जी तक भी गई होगी। तो आपको क्या लगता है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं कि या फिर उन्होंने खबर देखी नहीं अभी तक? मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए इतनी बड़ी बात हो गई है। सलमान जी के पेज पे मैं आ रही हूँ और सलमान जी मेरे पेज पे आ रहे हैं। अभी तो सब जगह हेमा शर्मा डालो तो सलमान जी आ रहे हैं, सलमान जी डालो तो हेमा शर्मा आ रही है। तो इतनी बड़ी बात उन तक नहीं पहुँची होगी। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं वो हमेशा, लेकिन इस बात को शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसमें कुछ बोले तो ये मुद्दा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना बड़ा दिल दिखाएं, जो सुनहरा दिल आपके पास है, जो एक ही दिल है जिसको आप बार बार जीतते हैं अपनी जनता के बीच में आके। आज एक लड़की जिसका नाम हेमा शर्मा है, मेरा नाम आपके साथ जुड़ गया है। वो बात अलग है कि मुद्दा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपको इसको संभालना है। मेरे पास तो कुछ नहीं है सलमान जी, ना मेरा करियर है, ना मेरा घर-बार है। मैं तो ऐसे ही हूँ बेचारी, एक मामूली सी। तो आप मेरा क्या करियर डूबेगा और क्या मेरा बनेगा मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, मेरा करियर शुरुआत आपसे हुई थी, पहली फिल्म भी मेरी आपके साथ ही थी। तो सारी चीज़ें आप ही के हाथ में हैं, आपको ही डिसाइड करना है कि मेरा क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आपके पास जो बड़ा दिल है वो आप अपने बड़े दिल से मेरे लिए, जो मेरे साथ हुआ है, सच को सच और गलत को गलत ही कहेंगे। जैसे आप बिग बॉस में करते हैं, किसी लड़की के साथ बदतमीजी आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ मैं भी एक लड़की मामूली सी, मेरे साथ भी आप न्याय करेंगे। जिन्होंने आपके साथ ये किया है, आप क्या उनका नाम मीडिया पे लेना नहीं चाहते ताकि बवाल हो जाए, लेकिन मिलने के बाद क्या आप उनका नाम लेंगे? मैं सलमान जी को बताना चाहती हूँ, मैं सलमान जी को बताना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे धक्का मारा था और किस तरीके से मारा था और क्या क्या नहीं, मुझे किस तरीके से बदसलूकी की थी, और उस दिन सेट पे कौन कौन थे। सलमान जी मुझे बुलाए तो सही एक बार, मैं सारे वो सीन वापस करके बताना चाहती हूँ। वो सीन मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, तभी तो आज इतना इंटरव्यू देने के बाद मेरी आंखें नम हो जाती हैं। कोई कॉल्स वगैरह आ रहे हैं आपको कहीं से? नहीं, अभी कोई कॉल्स नहीं है, सिर्फ मीडिया वालों के आ रहे हैं। और मैं तो मामूली हूँ, तो इसलिए मैं आ भी रही हूँ। शायद मैं भी स्टार होती तो मैं भी इस चीज़ से दूर हटती, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी ज़रूरी है, नहीं तो जनता मुझे धोखेबाज, पब्लिसिटी की भूखी और न जाने क्या क्या नाम दे देगी। तो मेरा तो सामने आना बनता है ना। मैं कहाँ जाऊँगी छुप के? सलमान जी को तो प्रोटेक्ट करने वाले हर कोई है, मैं कहाँ जाऊँगी? कल को कुछ हो जाता है मेरे साथ, मेरे तो हर कोई मुझे समझा रहा है कि तूने क्या कर लिया। मैंने क्या गलत किया है? मैंने सिर्फ अपनी बात रखी जो मेरे साथ हुई थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दबंग 3? मैंने शेयर किया। हाउ इज सलमान खान? मुझे नहीं पता, मैं मिली नहीं। मैम, ये एक लड़ाई रहती है, जब तक आप उनसे मिलेंगे तब तक ये शायद खत्म नहीं होगी। क्या लगता है आपको, अगर मीडिया के बाद कोई सपोर्ट अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप कौन सा रास्ता चुनेंगे वहाँ तक पहुँचने का? देखिए सर, ये रास्ता वास्ता तो मुझे पता ही नहीं है। ये तो रास्ता कोई मैंने बनाया थोड़ी ना, प्लानिंग करके गड्ढा थोड़ी ना मैंने खोदा, ये तो अपने आप ही ऊपर वाला कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि
मेरी अगर आप बात सुनेंगे सलमान जी, तो शायद इस तरीके से दूसरों के साथ बर्ताव नहीं होगा अगर शायद आप मुझसे मिलेंगे। और इतना हक तो मैं रखती हूँ आपसे मिलने का। जब इतनी लंबी जर्नी मैंने जी है आपसे एक मुलाकात करने की, इतने लोगों को मैंने झेला है, इतने लोगों से मैंने कहा है, आपके सेट पे मैंने धक्के खाए हैं, तो आई थिंक मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ कि मैं आपको आके बता सकूँ सर मेरा नाम हेमा शर्मा है, जिसको आजकल जोड़ा जा रहा है। और आप मेरी बात सुने कि मैंने क्या क्या नहीं किया आपसे मिलने के लिए, सिर्फ एक दो बात करने के लिए। इतना तो डिजर्व करती हूँ सर मैं। आप मुझे फैन ना सही, कुछ ना सही, एक इंसान समझ के इतना तो डिजर्व करती हूँ सर मैं। मैम, उन जनता और उन मीडिया को क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ हैं आज? मुझे तो सर कोई भी वीडियो का कमेंट बॉक्स खोलने में डर लगता है कि पता नहीं इसमें कितनी गालियाँ होंगी मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर गालियाँ देखूँगी ना तो शायद पता नहीं मैं किस ट्रैक पे चली जाऊँ। तो जितने भी हेटर्स हैं, आई लव यू सो मच। जितने भी सलमान खान जी के फैंस हैं, आई लव यू मोर देन आई से, एंड आई रेस्पेक्ट यू, बिकॉज आप सलमान जी के फ़ैन हैं और मैं उनको तहे दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ। और रेस्पेक्ट ना कर रही होती, मैं उनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, आप उनके फ़ैन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। मैं उनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ और एक रेस्पेक्टफुल इंसान से मिलने का हक है मेरा, चाहे वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो। अगर वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, अगर मैंने ये उम्मीद रखी है कि सर मेरे लिए भी थोड़ा कुछ कर दीजिए, तो एक इंसान होने के नाते इतना हक बनता है। हम हर इंसान जाता है, भगवान के पास जाता है मांगने के लिए, तो आप कह सकते हैं सलमान खान इज़ लाइक ए गॉड फॉर मी, यू कैन से। हर इंसान, छोटा आदमी बड़े आदमी से उम्मीद रखता है कि शायद ही मेरे लिए कुछ करेगा, तो मैंने शायद वो ही रखी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे धक्के थोड़े खाने पड़ गए। तो सभी मैं मीडिया जनता को, मीडिया कर्मी को, ऑल मीडिया जितने भी हैं सब, मैं तो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँगी मुझे पता भी नहीं था, लेकिन सलमान जी की दुआ से देखिए क्या क्या हो रहा है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो सलमान जी इतना सब कुछ हो गया है तो कुछ अब अच्छा भी कर लेते हैं, है ना। तो ये आपकी जो हेमा एकदम अकेली है, कोई नहीं है, आपके सहारे की उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये प्रेशर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आपके साथ मेरा नाम जुड़ गया है, बस मैंने अपनी बात कही थी। जनता, अगर आप मुझे गलत कह रहे हो तो मैं गलत नहीं हूँ, आपके जैसे एक इंसान हूँ। दिल सबका दुखता है, आपका भी दुखा होगा, बस मेरा दिल दुखने वाली मैंने कहानी बता दी जो सलमान जी के साथ थी, बस फ़र्क इतना है। तो आप मुझे गलत ना करें, प्यार दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नफ़रत दे रहे हैं तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। अपना ख्याल रखें और खुश रहें मेरी तरफ से बस। हेमा जी, बॉलीवुड हेल्पलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं और पूरी मीडिया से दुआ करके कि आपकी जो सुर्खियाँ इतने दिन चल रही है, आप जल्दी सोशल मीडिया पे आपके और सलमान खान सर के एक स्माइल लेते हुए फोटो जल्दी जी जी, बस यही आप दुआ कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।